जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं शरणागत सर लक्ष्य एकेडमी की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि बेटा आप जानते हैं कि हम जो है मॉडल टेस्ट पेपर सेकंड लेकर के आए थे, उसमें हमने फर्स्ट वीडियो में चर्चा की थी बेटा वैकल्पिक प्रश्नों पर, और कुछ जो प्रश्न थे 2 अंक के प्रश्न थे। ठीक है, आज बेटा हम चर्चा करेंगे 2 अंक के प्रश्न पर और कुछ 3 अंक के प्रश्न होगी। ठीक है बेटा, कल हमने चर्चा की थी क्वेश्चन नंबर 10 तक। आज बेटा हम चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से कैसे प्रश्न पूछा गया है उन पे भी चर्चा करेंगे। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया बेटा कि एक गेंद ऊर्ध्वाधर 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकी जाती है। मतलब एक गेंद को बेटा यहाँ पर जो है फेंकने की बात किया गया है, और किस वेग से फेंक रहे हैं हम यहाँ पर 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकी जाती है। अब लगा है बेटा यहाँ पर इसकी ऊंचाई का समीकरण दिया गया है। कितना दिया गया है कि s इक्वल 30t माइनस 4.9t से स्क्वायर से ज्ञात किया सकती है। और कितने सेकंड के पश्चात बोला बेटा यहाँ पर 2 सेकंड के पश्चात। ठीक है, 2 सेकंड के बाद इसका वेग क्या होगा ये हमें क्या करना है यहाँ पर ज्ञात करना है। तो देखो बेटा, इसका हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जब इसको सॉल्व करने की बात किया गया है तो दिया गया है, क्या दिया गया बेटा यहाँ पर, ठीक है, ऊंचाई का समीकरण। क्या दिया गया है, ऊंचाई का समीकरण। अब देखो बेटा, ऊंचाई का समीकरण दिया गया है, और ऊंचाई का समीकरण क्या दिया गया है, तो देखो बेटा s इक्वल 30t माइनस 4.9 टी का स्क्वायर। अब देखो बेटा, इसका क्या कर देंगे हम, टी के सापेक्ष क्या करेंगे यहाँ पर, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब टी के सापेक्ष बेटा अवकलन कर देंगे तो क्या होगा, ds अपॉन dt इक्वल कितना होगा बेटा 30 माइनस 2 इंटू 4.9 टी। ठीक है, तो देखो बेटा ds बाई कितना होगा dt इक्वल 30 माइनस 2 9 18 2 4 8 और 1 9.8। ठीक है बेटा, कितने सेकंड पश्चात बोला है, 2 सेकंड पश्चात। तो देखो t बराबर कितना होगा बेटा 2। जब t बराबर 2 होगा तो देखिए ds बाई कितना होगा dt इक्वल 30 माइनस 9.8 इंटू कितना होगा बेटा 2। तो देखिए 30 माइनस 2 8 16 2 9 18 और एक कितना हो गया 19। जब माइनस कर देंगे बेटा तो कितना होगा, तो देखिए ds बाई कितना होगा dt इक्वल 30 में से 19 पॉइंट से जाएगा कितना बचेगा बेटा 10.4 मीटर प्रति क्या होगा बेटा यहाँ पर सेकेंड। यही क्या होगा बेटा यहाँ पर उत्तर होगा। ठीक है, यही ज्ञात करना था हमें यहाँ पर कि 2 सेकंड के पश्चात इसका वेग, 2 सेकंड के पश्चात इसका वेग कितना हो गया बेटा 10.4 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, चलिए बेटा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 का। अथवा दिया गया बेटा कि 2 धनात्मक संख्या ज्ञात की जिनका गुणनफल कितना दिया गया है 64 दिया गया है, और योगफल न्यूनतम है बोला है। तो देखो बेटा किस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो इधर में, अब देखो बेटा कि माना 2 धनात्मक संख्या बोला है, तो माना x व y, x और y 2 संख्याएं है, 2 संख्याएं है। ठीक है बेटा, अब कहा गया है कि गुणनफल, तो क्या होगा प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या होगा बेटा कि 2 संख्याओं का गुणनफल कितना दिया गया है 64। तो y बराबर बेटा 64 बटे कितना होगा x। क्या ले सकता हूं, जरूरी नहीं y बराबर, आप x बराबर भी ले सकते हो। ठीक है, x बराबर 64 बटे कितना होगा y। अब देखो बेटा, ठीक है, तो इनका योगफल बोला है। अब क्या होगा इनका यहाँ पर योगफल, तो योगफल पूछा, अगर हम 2 संख्याओं का योगफल की बात करूं तो क्या होगा x प्लस वाई, क्योंकि संख्या क्या माने हमने x और y। ठीक है, तो देखो बेटा x जैसे का वैसा, y का मान कितना दिया गया है 64 बटे कितना होगा बेटा x होगा। ठीक है, अब देखो ये दिया गया बेटा यहाँ पर, तो इसको ले लिया बेटा मैंने इक्वेशन नंबर कितना फर्स्ट। जब इक्वेशन नंबर फर्स्ट लूंगा बेटा तो देखिए इसका मैं यहाँ पर अवकलन कर दूं तो बेटा देखिए ds बाई कितना होगा dx। जब इसका अवकलन करूंगा कितना होगा बेटा यहाँ पर 1। ठीक है, प्लस अब देखो बेटा यहाँ पर कि जब ये x दिया गया है, मतलब कि ये 1/x है, इसको लिख सकता हूँ x की पावर -1। तो क्या होगा बेटा x की पावर -2 और माइनस सामने आ जाएगा, y कितना होगा बेटा यहाँ पर, तो कितना होगा यहाँ पर ये 1 ही होगा आपके पास में, इसके हर में तो कुछ नहीं दिया, मतलब क्या होगा 1। ठीक है, तो लिख सकता हूँ बेटा माइनस 64 x का स्क्वायर। क्या ये लिख सकता हूँ बेटा यहाँ पर, ये होगा बेटा यहाँ पर समीकरण नंबर 2। ठीक है, फिर बेटा यहाँ पर पुनः जब इसका अवकलन करता हूँ बेटा
तो क्या होगा d2 कितना होगा dx का स्क्वायर इक्वल कितना हो गया 0 माइनस माइनस क्या होगा प्लस, फिर से बेटा ये इस रूप में होगा, ठीक है, इसका फिर अगर होगा तो फिर ये होगा माइनस और फिर आपके पास माइनस एक्स की पावर 3, यही होगा बेटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया यहाँ पर कितना 64 एक्स की पावर कितना होगा बेटा 3, ये होगा बेटा आपके पास यहाँ पर जो है इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब देखो बेटा इक्वेशन नंबर 3 दिया गया है, तो थोड़ा यहाँ पर अब हम समझते हैं बेटा, ठीक है। अब देखो जब इक्वेशन 3 दिया गया है तो देखो बेटा यहाँ पर जब ये होगा तो ये बेटा सामने होगा तो यहाँ भी 2 आएगा बेटा, ठीक है, तो यहाँ भी कितना होगा हमारे पास में 2 होगा। जब ये 2 हो जाएगा हमारे पास तो देखिए, ठीक है, इसको बेटा हम और किस रूप में लिख सकते हैं, तो देखो इतना समझ में आ गया बेटा, तो इसको मिटा दूं। अब देखो आपके पास दिया गया है बेटा यहाँ पर, तो इसको लिख सकता हूँ d2s बाई कितना होगा dx का स्क्वायर, ठीक है, 64 दूनी कितना होगा बेटा 128 बटे कितना होगा x की पावर 3, ठीक है, क्या इतना समझ में आ गया बेटा, ठीक है। अब देखो क्या होगा बेटा कि अब s के उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान के लिए उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान के लिए लेंगे बेटा हम, तो देखो क्या होगा समीकरण नंबर 2 से अगर बेटा यहाँ पर समीकरण नंबर 2 से मैं अगर लेता हूं तो क्या होगा कि ds कितना होगा dx बराबर कितना होगा बेटा 0, ठीक है, तो देखो इसको ले सकता हूँ कितना 1 माइनस 64 बटे कितना होगा बेटा x का स्क्वायर बराबर 0, तो इसको ले सकता हूँ बेटा डायरेक्ट लिख दूंगे बेटा यहाँ पर अब कि 64 इक्वल कितना होगा x का स्क्वायर, तो बेटा इसको लिख सकता हूँ x बराबर कितना होगा 8, ठीक है। अब देखो बेटा जब x बराबर कितना हो गया यहाँ पर 8 हो गया, ठीक है। अब देखो बेटा जब हमारे पास में x बराबर, ठीक है, कि जब x बराबर 8 पर d2s बाई dx स्क्वायर का मान, ठीक है, तो देखो बेटा d2s बाई कितना होगा dx स्क्वायर का मान, तो देखो बेटा इसमें x की वैल्यू कितनी ज्ञात हो गई हमें 8 ज्ञात हो गई है, तो देखो कितना होगा 128 बटे कितना होगा बेटा 8 का क्यूब, ठीक है, x का मान कितना हो गया 8, तो 8 गुना कितना होगा 8, ये कटेगा बेटा, तो देखो 8 एकम 8 बचा कितना यहाँ पर 4, 8 छह कितना होगा 48, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 एकम 2, 2 चौक कितना होगा 8, तो देखो बेटा इसका मान कितना हो जाएगा हमारे पास d2s बाई कितना होगा d2s कितना हो गया dx का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल में कितना प्राप्त हो गया बेटा यहाँ पर हमें 1/4, ठीक है। जब बेटा हमें यहाँ पर जो है 1/4 प्राप्त हुआ, ठीक है, तो ये मान बेटा हमें कैसा प्राप्त हुआ यहाँ पर पॉजिटिव प्राप्त हुआ, ठीक है। जब बेटा हमें इसकी वैल्यू पॉजिटिव ज्ञात हो गई है, ठीक है, जब बेटा हमें इसकी वैल्यू पॉजिटिव ज्ञात हो गई है तो देखो अब हमें इसका किस मान के लिए बोला है न्यूनतम है बोला है, तो देखो बेटा इसलिए x बराबर 8 के लिए किसके लिए होगा न्यूनतम के लिए, ठीक है, x बराबर 8 के लिए जो है बेटा x बराबर 8 के न्यूनतम मान के लिए, ठीक है, न्यूनतम मान के लिए अगर मैं बेटा इसमें वैल्यू ज्ञात करूं तो कितना होगा, देखिए इसमें देखो बेटा इसको ये दिया गया है y बराबर कितना दिया है 64, x का मान कितना दिया बेटा 8, तो देखो इसको दे दिया यहाँ पर आटी कितना हो गया 64, तो y बराबर भी क्या होगा बेटा यहाँ पर 8, ठीक है। जब y बराबर बेटा 8 होगा तो मैं कह सकता हूँ बेटा कि अतः संख्याएं क्या होगी बेटा x बराबर 8 और y बराबर भी क्या होगा 8, और बेटा हमें यही संख्या क्या करना था हमें यहाँ पर ज्ञात करना था, तो ये हमारे पास बेटा यहाँ पर जो है इनका गुणनफल भी दिया गया है, योगफल भी हमें ज्ञात हो चुका है, हमें इसकी संख्या ज्ञात हो चुकी है, तो यही ज्ञात करना था बेटा। आप सभी को समझ में आ गया हो, ठीक है, चलिए बेटा सभी को समझ में आया तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया बेटा देखिए आपके स्क्रीन बोर्ड पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न है बेटा, ये समाकलन से संबंधित दिया गया है प्रश्न, समाकलन से संबंधित पूछा गया है, तो देखिए क्या कहा है प्रश्न में, इसका सॉल्यूशन देखते हैं बेटा हम, तो देखो
माना आई इक्वल इंटीग्रेशन dx बाई कितना होगा अंडर रूट 9 माइनस 4x का स्क्वायर। क्या बेटा इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या मैं यहाँ पर कि dx बाई लिख सकता हूं क्या बेटा इसको यहाँ पर कि अंडर रूट इसमें से बेटा जो है 1/3 कॉमा निकाल लेता हूं तो इस रूप में सकता हूं 1 माइनस 2/3 x इस पूरे का होल स्क्वायर। क्या बेटा ऐसा लिख सकता हूं क्या इसके मान में कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? नहीं। जब इसके मान में बेटा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो देखिए बेटा जब इसके मान में अगर कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो देखो अब देखो बेटा कि अगर बेटा यहाँ पर जो है मैं मान लेता हूं कि माना कि अगर बेटा 2/3 इंटू एक्स बराबर कितना हो गया बेटा यहाँ पर इसके बराबर बेटा मैं मान लूं t। ठीक है इसके बराबर बेटा मैं क्या मान लूं यहाँ पर t मान लूं। जब बेटा इसके बराबर जो है मैं t मान लेता हूं तो देखो इसका अवकलन कर दूंगा तो 2/3 जैसे का वैसा इसका अवकलन क्या होगा बेटा dt बाई कितना होगा dx होगा। क्या होगा dx। तो देखो बेटा इसको ले सकता हूं dx बराबर कितना होगा कि 3 इसका पक्षांतर कर दिया बेटा 3/2 इंटू कितना होगा dt। इसको दे दिया बेटा समीकरण नंबर 1। तो देखो समीकरण नंबर 1 से अब देखो बेटा समीकरण नंबर 1 से लेता हूं तो i इक्वल कितना होगा इंटीग्रेशन ये 1 जैसे का वैसा dx बराबर कितना दिया गया बेटा 3/2 इंटू कितना होगा dt इस बटे में कितना होगा तो अंडर रूट 1 माइनस ठीक है बेटा 2/3 इंटू एक्स 2/3 इंटू एक्स का मान कितना दिया गया बेटा t स्क्वायर दिया गया है। जब देखो बेटा ये टी स्क्वायर दिया गया है तो देखो इसको क्या ऐसा लिख सकता हूं बेटा मैं यहाँ पर कि आई इक्वल कितना होगा 1/3 इंटू 3 कितना होगा बेटा 2 इंटीग्रेशन दिया गया है dt बाई कितना होगा बेटा अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। अब देखो बेटा तो ये आई इक्वल 3 से 3 क्या होगा कैंसिल 1/2 ये किसकी वैल्यू बेटा यहाँ पर ये किसकी वैल्यू दिया गया आपके पास यहाँ पर। तो देखो जब ये देखो यहाँ पर आपके पास में क्या इसको ले सकता हूँ इंटीग्रेशन ठीक है कि dx बाई कितना होगा बेटा यहाँ पर अंडर रूट दिया गया है तो ये 1 माइनस टी स्क्वायर 1 माइनस कितना दिया है टी स्क्वायर ये किसकी वैल्यू होगी बेटा यहाँ पर तो साइन इनवर्स टी की। तो इसका मान कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पर साइन इनवर्स कितना होगा टी। अब देखो बेटा i इक्वल 1/2 जैसे का वैसा साइन इनवर्स कितना हो गया साइन इनवर्स तो t का मान कितना दिया गया बेटा देखो हमने कितना माना यहाँ पर t बराबर कितना मान लिया बेटा 2/3। जब t बराबर बेटा 2/3 मान लिया देखो तो यहाँ भी कितना होगा 2/3 इंटू कितना होगा x और यही बेटा हमारा क्या होगा यहाँ पर उत्तर। यही हमें क्या करना था बेटा यहाँ पर ज्ञात करना था। ठीक है तो इसका मान हमें यहाँ पर कितना ज्ञात हुआ 1/2 साइन इनवर्स 2/3 इंटू एक्स। ठीक है चलिए बेटा नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलता हूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12 का बेटा जो दिया गया है अथवा का प्रश्न दिया गया है। ठीक है जब क्वेश्चन नंबर 12 के अथवा के प्रश्न की बात करूं बेटा यहाँ पर देखिए लिमिट दिया गया है बेटा लिमिट कितना दिया गया है 2 से 3 दिया गया है। अब देखो बेटा इसको हम सॉल्व किस प्रकार से करेंगे तो माना बेटा यहाँ पर कि i इक्वल कितना होगा इंटीग्रेशन 2 से 3 x की पावर 5 इंटू कितना होगा बेटा dx। तो देखो i बराबर जब बेटा इसका समाकलन कर दूंगा तो x की पावर कितना होगा 6/6 कितना होगा बेटा 2 से 3। तो देखो i बराबर जब लिमिट रख दीजिए तो 3 की पावर कितना होगा 6 बाई कितना होगा 6 और 2 की पावर 6 बाई कितना होगा 6। ठीक है बेटा तो देखो i इक्वल कितना हो गया 1/6 को कॉमन निकाल लीजिए बेटा तो कॉमन निकाल लिया 1/6 को। ठीक है जब 1/6 को कॉमन निकाल चुका हूं तो देखो 3 की पावर कितना दिया है 6। अब 3 की पावर 6 तो बेटा इसको ले सकता हूँ 3 इंटू 3 इंटू 3 3 तिया 9 9 तिया 27 फिर और एक बार मतलब 3 बार 3 आएंगे तो गुणा कितना हो जाएगा 27 27 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 729। ठीक है अब देखो 2 पर कितनी घात है 6 की अगर 2 पर 5 यहाँ होती तो बेटा 32 होता है 32 दूनी कितना हो गया 64। इसमें से बेटा यहाँ पर जो है 64 माइनस कर दीजिए तो i इक्वल 1 कितना होगा बेटा 6 1/6 9 में से 4 गया कितना बच गया 5 12 में से 6 गया 6
और ये 6 जैसे का वैसा, तो कितना हो गया बेटा I बराबर 1/6 इंटू कितना होगा 665, और यही क्या होगा बेटा आपका यहाँ पर आंसर होगा, और इसका मान कितना हो गया, तो 665 बेटा कितना हो गया 6 हो गया। अब 665 बेटा यहाँ पर 6 हो गया, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर बेटा जो है हम चलते हैं 13 की ओर। अगर क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलता हूँ बेटा, तो कहा गया कि यदि ए जो है एक कैसा है बोला है मात्रक सदिश है, ठीक है, और दिया गया है बेटा कि वेक्टर ये बेटा इस रूप में होना था यहाँ पर कि वेक्टर x माइनस वेक्टर ये होगा यहाँ पर a, ये माइनस बेटा यहाँ आना था ऊपर चला गया है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ये प्लस बेटा यहाँ आना था कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो बोला कि वेक्टर x ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर वेक्टर x ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखो, तो देखिए बेटा सॉल्यूशन किस प्रकार से होगा, कि a एक मात्रक सदिश है, क्योंकि वेक्टर a एक मात्रक सदिश है, क्या सदिश है बेटा यहाँ पर मात्रक सदिश है, ठीक है, क्योंकि वेक्टर एक ऐसा सदिश है मात्रक सदिश है, इसलिए बेटा इसलिए क्या होगा, इसलिए इसलिए मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल कितना होगा बेटा यहाँ पर 1, ठीक है। अब देखो बेटा, तो वेक्टर एक्स माइनस कितना होगा वेक्टर ए इंटू कितना होगा बेटा कि वेक्टर एक्स प्लस वेक्टर कितना होगा ए इक्वल कितना दिया गया है 8, यही दिया गया बेटा। इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना होगा बेटा वेक्टर एक्स और वेक्टर एक्स माइनस प्लस प्लस कितना का प्लस वेक्टर एक्स, और बेटा यहाँ भी कितना होगा तो वेक्टर ए, ठीक है, फिर प्लस माइनस माइनस वेक्टर ए इंटू वेक्टर कितना होगा एक्स, ये होगा बेटा यहाँ पर देखिए, ठीक है, माइनस प्लस माइनस क्या होगा माइनस वेक्टर ए इंटू कितना होगा वेक्टर ए इक्वल कितना होगा यहाँ पर 8। अब देखो बेटा ये हो गया वेक्टर एक्स का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर ए, अगर लेता हूँ बेटा तो 1 1, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो क्या बचेगा यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या बचेगा देखिए बेटा माइनस कितना होगा मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर लिख सकता हूँ बेटा ऐसा भी इक्वल कितना होगा 8, तो इसका मान कितना दिया है 1, तो यहाँ लिख दूं बेटा कि मॉड ऑफ सॉरी या तो इसको लिख दूं बेटा यहाँ पर कि मॉड ऑफ वेक्टर एक्स का स्क्वायर इक्वल -1 इक्वल कितना होगा 8, तो मॉड ऑफ बेटा यहाँ पर होगा वेक्टर एक्स का स्क्वायर इक्वल कितना होगा 9। तो देखो बेटा मॉड ऑफ वेक्टर एक्स इक्वल कितना होगा बेटा यहाँ पर 3 होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ गई बेटा यहाँ पर 3, ठीक है। तो हमें किसकी वैल्यू ज्ञात करना था वेक्टर एक्स इक्वल भी कितना होगा बेटा यहाँ पर 3 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब मेरा यहाँ पर इसका आंसर कितना हो गया 3, यही ज्ञात करना था बेटा। ये पूछा गया है हमारे प्रश्न में कि वेक्टर एक्स का मान क्या होगा, ठीक है। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 13 का अथवा देखते बेटा क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 13 का अथवा दिया गया है, ठीक है। देखो बेटा इसमें वेक्टर ए का मान दिया गया है वेक्टर बी का मान दिया गया है, तो हमें किसका मान ज्ञात करना है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ज्ञात कीजिए, यही बोला बेटा यहाँ पर। देखो बेटा इसका सॉल्यूशन किस रूप में होगा हम उसके ऊपर चर्चा करते हैं बेटा, दिया गया है, ठीक है, क्या दिया गया है देखो वेक्टर ए इक्वल कितना होगा बेटा 2i के माइनस 3j के प्लस प्लस होगा बेटा के, और वेक्टर बी बराबर कितना होगा बेटा तो 3i के प्लस 2j के प्लस के। तो देखो बेटा हमें क्या ज्ञात करना है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर क्या करना है बी। तो देखो बेटा जब इसका मान हमें यहाँ पर ज्ञात करना है तो देखो कैसे ज्ञात होगा आई केप जे केप और के केप। देखो बेटा 2 - 3 1 और 3 2 1 यही होगा बेटा। जब अगर हमें ये ज्ञात करना है तो देखिए कैसे होगा, ठीक है। अब देखो बेटा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल आई केप, ठीक है बेटा। यहाँ पर आपके पास पहले कॉलम को पहली रो को छोड़ दीजिए, तो देखिए बेटा माइनस माइनस कितना होगा 3 एकम 3 माइनस 2 एकम 2, ठीक है। फिर देखिए बेटा माइनस जे, तो ये होगा बेटा सेकेंड रो कॉलम को छोड़ दीजिए फर्स्ट रो को छोड़ दीजिए 2 एकम 2 और 3 एकम 3 प्लस के
बेटा यहाँ पर फर्स्ट रो को छोड़ दीजिए, थर्ड कॉलम को छोड़ दीजिए, तो कितना होगा, तो 2 दूनी 4, और बेटा ये कितना हो गया यहाँ पर 3 तिया 9, माइनस माइनस क्या होगा प्लस। ठीक है, अब देखो बेटा वेक्टर ए क्रॉस क्या होगा वेक्टर बी बराबर कितना हो गया बेटा माइनस माइनस प्लस, 3 2 कितना होगा 5 आई के माइनस, यहाँ भी बेटा माइनस होगा, 3 में से 2 गया 1, यहाँ बच गया माइनस 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 प्लस जे के 9 और 4 कितना होगा बेटा 13, तो ये हो गया 13। और हमें किसका मान ज्ञात करना था यहाँ पर वेक्टर ए क्रॉस बी, यही क्या होगा बेटा यहाँ पर आंसर। वेक्टर ए क्रॉस बी का मान कितना दिया गया है -5 आई के प्लस जे के प्लस 13 के दिया होगा आपके पास में। ठीक है, ये समझ में आ रहा है बेटा इतना यहाँ पर। ठीक है, अब देखो बेटा ये समझ में आ रहा है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 14 दिया गया है। अगर बेटा क्वेश्चन नंबर 14 की बात करूं मैं, ठीक है, तो देखिए हमें यहाँ पर बेटा कहा गया है सिद्ध करने के लिए क्या गया है, क्या करने कहा गया है, सिद्ध करने के लिए कहा गया है। जब अगर बेटा हम सिद्ध करेंगे तो देखो किस प्रकार से इसको यहाँ पर जो है सिद्ध होगा, ये इसका देखिए बेटा सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो बेटा हम जानते हैं, अब हम जानते हैं और क्या जानते हैं बेटा, तो हम जानते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल होगा बेटा कि मॉड ऑफ वेक्टर ए और मॉड ऑफ बेटा वेक्टर बी इनटू कितना होगा बेटा cos थीटा, यही होगा बेटा यहाँ पर। ठीक है, अगर ये हम जानते हैं तो दिया गया है, अगर बेटा इसकी दोनों पक्षों में मैं वर्ग कर दूं, ठीक है, तो यहाँ भी क्या होगा बेटा दोनों पक्षों में वर्ग हो गया। ठीक है, अब देखो बेटा अगर मैं इसको दोनों पक्षों में वर्ग करता हूं तो क्या इसको ऐसा लिख सकता हूं कि वेक्टर ए डॉट कितना होगा बेटा यहाँ पर वेक्टर बी इस पूरे का होल स्क्वायर इक्वल, क्या इसको लिख सकता हूं बेटा मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर और मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर, और ये होगा बेटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो बेटा अब चूंकि कॉस स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल कितना होगा बेटा यहाँ पर 1, लेस देन इक्वल 1 का मतलब बेटा यहाँ पर कि कॉस की जो वैल्यू होगी ये बेटा यहाँ पर 1 से बड़ी नहीं होगी। ठीक है, मतलब 1 से बराबर होगी या तो फिर यहाँ पर जो है इससे छोटी होगी। ठीक है, अगर मान लिया जाए बेटा कि अगर आप रखते हो यहाँ पर कॉस 0, ठीक है, अगर थीटा का मान रखते हो 0 तो कॉस 0 का मान कितना होगा 1 होगा। ठीक है, अगर बेटा यहाँ अगर आप रखते हो थीटा की वैल्यू 45 तो कितना होगा बेटा यहाँ पर 1/√2, मतलब ये 1 से छोटी होगी, तो या तो 1 से छोटी होगी या तो फिर बेटा यहाँ पर बराबर होगी। ये दो ही कंडीशन बेटा यहाँ पर कह सकते हैं बेटा यहाँ पर कि वेक्टर ए डॉट होगा बेटा वेक्टर बी इस पूरे का बेटा होगा होल स्क्वायर। ठीक है, तो लेस देन इक्वल में बेटा मैं कह सकता हूँ कि मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर डॉट, ठीक है बेटा ये डॉट होगा यहाँ पर, और मॉड ऑफ वेक्टर बी का क्या होगा बेटा स्क्वायर, और यही क्या करना था बेटा हमें यहाँ पर सिद्ध करना था, तो ये बेटा प्रूफ हो चुका है। ठीक है, समझ में आ रही इतनी बातें बेटा, अगर सभी को समझ में आ रहा हो ठीक है तो बेटा इस वीडियो को जो है एक बार अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए। ठीक है, कि जिससे जो है आपका दोस्त भी जो है अगर किसी समस्या से मैथ्स की समस्या से अगर बेटा यहाँ पर जो है समस्या आ रही हो तो उस जो है समस्या का सलूशन मिल जाएगा आपको यहाँ पर इस वीडियो में। ठीक है, चलिए बेटा अब देखो बेटा आपके पास यहाँ पर 14 का अथवा, अगर क्वेश्चन नंबर 14 के अथवे की बात करूं बेटा, अथवा दो सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी के परिणाम क्रमशः 1 और 2, ठीक है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल 1 इन सदिशों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, अब इन सदिशों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए बोला है, देखो बेटा किस प्रकार से यहाँ पर इसका कोण का मान ज्ञात होगा, तो देखो बेटा अब देखो हमारे पास दिया गया है, क्या दिया गया है बेटा प्रश्न में, तो प्रश्न में दिया गया है देखो ए और बी के परिणाम क्रमशः कितना दिया है, देखो बेटा मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल कितना दिया है बी, और मॉड ऑफ वेक्टर बी इक्वल कितना दिया गया बेटा 1, ये भी दिया गया है। ठीक है, अब देखो बेटा ये दिया गया है हमारे पास में, तो क्या हम यहाँ सभी जानते हैं ठीक है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल क्या होता है बेटा, तो देखो मॉड ऑफ वेक्टर ए और मॉड ऑफ वेक्टर बी इनटू कितना होगा बेटा cos थीटा, और दिया गया है बेटा कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल कितना है बेटा यहाँ पर 1, इसकी भी वैल्यू दिया गया हमारे पास में। जब इसकी वैल्यू दिया गया है तो देखिए बेटा
अब हमें यहाँ पर पूछा गया है कि इन सदिशों के बीच का कोण, ठीक है। तो देखो बेटा सदिश के सदिश के सदिश के बीच का कोण, सदिश के बीच का कोण क्या होगा बेटा, तो cos थीटा बराबर a1 इंटू कितना होगा a2, ठीक है। अब देखो बेटा a1 इंटू कितना होगा यहाँ पर a2 होगा। अब देखो बेटा उसके बाद प्लस b1 इंटू कितना होगा b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू कितना होगा c2, y कितना होगा बेटा यहाँ पर अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, फिर होगा बेटा अंडर रूट a1 का a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर, ठीक है बेटा। यही होगा यहाँ पर हमारे पास कोण। बेटा 2 सेकंड में पानी पी लेता हूँ, ठीक है। अब देखो बेटा अब देखो बेटा हमें क्या करना है, यहाँ पर कोण ज्ञात करना है। 2 सेकंड बेटा, ये थोड़ा फार्मूला गलत हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब देखो बेटा सदिश के बीच का कोण बोला है हमारे पास में, यहाँ पर देखिए सदिश के बीच का कोण क्या होगा बेटा, तो देखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा दिया गया है, ठीक है। अब देखो बेटा अगर हमें इसका कोण ज्ञात करना है तो क्या इसको लिख सकता हूँ कि कॉस थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे में कितना होगा बेटा, यहाँ पर इसके गुणा में था, ये भाग में ला लो तो बेटा कितना होगा मॉड ऑफ वेक्टर ए और मॉड ऑफ कितना होगा बेटा यहाँ पर वेक्टर बी। अब देखो cos थीटा बराबर कितना होगा बेटा वेक्टर ए का वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान कितना दिया गया है, तो 1, तो ये कितना होगा बेटा यहाँ पर 1। अब देखो बेटा जब 1 दिया गया है, ठीक है। अब देखो अब वेक्टर बेटा यहाँ पर देखिए वेक्टर बी परिणाम दिया गया है बेटा, तो ये बेटा होगा यहाँ पर देखो, अब बेटा यहाँ पर मॉडा वेक्टर बी का मान होगा 2, तो ये इसका मान हो गया 1 इंटू कितना होगा बेटा 2, तो cos थीटा बराबर कितना हो गया 1/2। बेटा cos में जो होगा cos थीटा बराबर cos में जो होगा 1/2 किसकी वैल्यू होगी बेटा, तो ये होगी बेटा cos 60 की, cos से cos कैंसिल, तो थीटा का मान कितना ज्ञात हो गया हमें यहाँ पर 60। तो सदिशों के बीच का कोण ज्ञात करने वाला था बेटा, तो उसका कोण हमें कितना ज्ञात होगा यहाँ पर थीटा का है, ठीक है। चलिए हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 15, यदि कोई रेखा अल्फा बीटा गामा कोण बनाए तो दर्शाइए कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बेटा, ये हमें क्या करना है सिद्ध करना है। तो देखिए सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बेटा, देखो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, देखो साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर गामा बराबर कितना होगा बेटा 2, ये हमें क्या करना है सिद्ध करना है, ठीक है। अगर हमें बेटा ये सिद्ध करना है तो देखिए रेखा की दिक् कोसाइन क्या क्या होगी। अब देखो बेटा रेखा की दिक् कोसाइन बेटा क्या होगी, तो रेखा की दिक् कोसाइन कॉस अल्फा कॉस बीटा और क्या होगा बेटा कॉस गामा। अब देखो कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा यही होगा बेटा यहाँ पर। अब देखो हम सभी जानते हैं कि बेटा यहाँ पर इसलिए क्या होगा कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर क्या होगा बेटा यहाँ पर गामा बराबर कितना होता है 1, यही होता है बेटा इसकी वैल्यू। अगर ये 1 होता है तो देखो इसको लिख सकता हूँ क्या बेटा, यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल कितना होता है 1, तो क्या बेटा इसको लिख सकता हूँ मैं इसके बराबर कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कर लीजिए पक्षांतर 1 माइनस कितना होगा बेटा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसकी अवस्था पर क्या आएगा बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर हम जो है
साइन स्क्वायर अल्फा प्लस थीटा के स्थान पर बीटा दिया है, गामा दिया है, तो बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा और 1 माइनस साइन गामा बराबर कितना होगा बेटा 1। ठीक है, अब देखो बेटा ये आपके पास दिया गया है। ठीक है, तो देखो ये 1 से ये 1 क्या होगा बेटा कैंसिल, 1 2 3। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं बेटा ऐसा कि इसमें से भी माइनस कॉमा निकाल लीजिए, तो माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा प्लस एक और एक कितना बच गया बेटा यहाँ पर 2 बराबर कितना होगा 0। इसमें सब तो इसका कर लो बेटा पक्षांतर, तो क्या इसको ले सकता हूं ऐसा यहाँ पर कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर कितना होगा 2। तो बेटा हमें क्या करना था, यही सिद्ध करना था। ठीक है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर कितना 2, यही क्या करना था बेटा हमें यहाँ पर सिद्ध करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर बेटा इसमें 15 था आपके पास में। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 के अथवे की बात करूं बेटा यहाँ पर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 के अथवे की बात करूं तो कहा गया है कि रेखाएं, ये रेखा एक बनी बेटा यहाँ पर। ठीक है, रेखा युग्म होगा x/2 y/2 z/1 और z x-5u/4 इक्वल y-2/1 z-3 8 के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है बेटा यहाँ पर, कोण का मान ज्ञात करना है। अब देखो बेटा अगर हमें यहाँ पर कोण का मान ज्ञात करना है तो देखो सबसे पहले तो इसका यहाँ पर हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे ये ज्ञात करना है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर जो है जो दिया गया है तो देखो किस प्रकार से बेटा यहाँ पर यहाँ a1 बराबर कितना होगा 2, b1 बराबर कितना होगा बेटा 2 और c1 बराबर भी कितना होगा 1। अब बेटा इक्वेशन सेकंड से अगर लेता हूं तो क्या होगा, देखो बेटा a2 बराबर कितना होगा 4, b2 बराबर कितना होगा 1 और c2 बराबर कितना होगा बेटा यहाँ पर 8। ठीक है, अब देखो बेटा ये दिया गया है, हमें क्या करना है इनके बीच का कोण। ठीक है, तो देखो का कोण अगर ज्ञात करना है तो देखो बेटा इनके बीच का कोण, इनके बीच का कोण क्या होगा बेटा, तो देखिए बराबर क्या होगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर अंडर रूट होगा बेटा a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर, यही होगा बेटा। तो देखो cos थीटा बराबर, देखिए बेटा cos थीटा बराबर क्या होगा, a1 का मान कितना दिया है 2 गुणा a2 का मान कितना दिया है 4 धन, फिर बेटा b1 का मान कितना दिया है 2, b2 का मान कितना दिया 1 धन, c1 का मान कितना दिया 1, c2 का मान कितना दिया 8। बेटा अंडर रूट में कितना होगा, देखिए देखो 2 का वर्ग धन 2 का वर्ग धन 1 का वर्ग, फिर देखो बेटा बी a2 का मान कितना दिया है तो 4 का वर्ग धन 1 का वर्ग 1 धन 8 का वर्ग 8 का वर्ग। ठीक है बेटा, अब देखो हमें यहाँ पर जो है cos थीटा बराबर कितना होगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 एकम 2 और 8 एकम 8, यही दिया गया है बेटा। देखो 4 2 का वर्ग 4 2 का वर्ग 4 8 और एक कितना हो गया 9, तो रूट कितना था बेटा 9 इनटू में कितना होगा 8 8 64 416 64 और 16 कितना होगा बेटा 80 और एक कितना हो गया 81, तो अंडर कितना हो गया बेटा यहाँ पर 81। ठीक है, तो देखो बेटा cos थीटा बराबर 8 दूनी 16 और 2 18, तो कितना होगा 3 और ये होगा बेटा 9, 9 दूनी कितना होगा 18, तो cos थीटा बराबर कितना हो गया 2/3, तो थीटा बराबर कितना होगा बेटा cos इनवर्स 2/3। यही क्या करना था बेटा हमें यहाँ पर ज्ञात करना था। तो ये थीटा का मान कितना ज्ञात हो चुका है हमें यहाँ पर कि cos इनवर्स 2/3। ठीक है बेटा, चलिए बच्चों यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया है। अगर बेटा यहाँ तक सभी को समझ में आ गया हो तो एक बार देखिए नेक्स्ट प्रश्न की वो चलते हैं बेटा। तो नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि 16
कि वक्र y इक्वल दिया गया बेटा एक्स स्क्वायर होता है x इक्वल 1, x बराबर 2 एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किस अक्ष की बात किया बेटा? x अक्ष की। अब देखो कि जब अगर x अक्ष की बात किया गया है, ठीक है, अब देखो बेटा कि जब x अक्ष में बात किया गया है, और एक बात देखो बेटा यहाँ पर ये बात किया गया है परवलय की, ठीक है, जब परवलय की बात किया गया है तो देखो बेटा परंतु ये भी कहा गया है कि इसका नाभि लंबजीवा से, ठीक है, ये प्रश्न बेटा मैंने जो है प्रीवियस ईयर जो है 2023 का जो पेपर था उसमें भी सॉल्व करवाया था, 2 क्वेश्चन ऐसे, ठीक है, मॉडल टेस्ट पेपर जो फर्स्ट लेकर के आया था बेटा उसमें भी मैंने सॉल्व करवाया था ऐसे 2 क्वेश्चन, और इसमें भी सेकंड में भी आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ बेटा। इस टॉपिक से आपके पास एक जो है क्वेश्चन होगा वो 3 नंबर में, आप ये जो है गार्ड बांध लीजिए बेटा अपने दिमाग में कि यहाँ से 3 नंबर फिक्स है। ये 3 नंबर का बेटा ये क्वेश्चन परवलय वाला या यहाँ पर जो है घिरे क्षेत्रफल की बात करें तो बेटा ये क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में होगा। इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिए, इसके अंदर आने वाले जितने प्रश्न होंगे सारे प्रश्नों को आप पढ़ लीजिए, ठीक है। 3 दूनी 6 क्वेश्चन तो बेटा मैं ऐसे ही करवा चुका हूँ आपको, ठीक है, और इससे बाहर होगा नहीं, परंतु देखिए कभी अगर आ गया तो आपको जो है इसी के अकॉर्डिंग प्रश्न होगा, ठीक है। चलिए बेटा अगर यहाँ पर बात करूं बेटा मैं, तो देखिए क्वेश्चन देखिए बेटा यहाँ पर 16 की, देखो बेटा क्या दिया गया है, इसको यहाँ पर जो है बेटा सॉल्व कर सकता हूं मैं, ठीक है। जब सॉल्व करूंगा तो देखो ये क्या दिया है बेटा, यहाँ पर दिया है वक्र, वक्र क्या बोला है बेटा यहाँ पर कि y इक्वल कितना होगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। और देखो बेटा अब यहाँ पर ये जो होगा ये किस रूप में बनेगा इसका डायग्राम कि x इक्वल कितना बोला है बेटा यहाँ पर 1, ठीक है, और x इक्वल भी क्या बोला है 2। किसकी बात किया है? x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किस अक्ष में बात किया बेटा? x अक्ष की। देखो जब x अक्ष की बात किया गया है इसका डायग्राम पहले हम यहाँ बना लेते हैं बेटा। ये होगा x अक्ष, ये होगा बेटा x डैश, ये होगा बेटा y, और ये होगा बेटा यहाँ पर y डैश, ठीक है। इसको नाम देते हैं बेटा बिंदु O, ठीक है। अब देखो कि अगर यहाँ पर जो है इस रूप में अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ बेटा, देखो ये होगा बेटा यहाँ पर, इसको अगर मैं ले लूं बेटा यहाँ पर x अक्ष में कितना दिया है 2, तो ये होगा बेटा यहाँ पर 2, और देखो बेटा ये होगा आपके पास, ये होगा यहाँ पर 1, ठीक है। x अक्ष की बात किया गया है, तो इस भाग का आपके पास पूछा गया है बेटा यहाँ पर कि क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। ये हमारे पास कंडीशन भी दिया गया है। जब कंडीशन दिया गया है तो इस भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है कि क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। अब देखो बेटा रेखा का समीकरण, तो देखो या तो देखो बेटा ये हमारे पास जो ग्राफ दिया गया है तो ये हमारे पास यहाँ पर एक परवलय के समान दिखाई दे रहा है, ठीक है, परवलय के समान दिखाई दे रहा है, परंतु ये कैसा मुख है बेटा यहाँ पर ऊपरी मुख है, ठीक है। तो देखो बेटा ये एक जो है एक ऊपरी मुख परवलय को, ऊपरी मुख परवलय को निरूपित करता है। जब ऊपरी मुख के परवलय को निरूपित करता है तब रेखा क्या होगी बेटा यहाँ पर, तो रेखा होगी x बराबर 1 और x बराबर क्या होगी बेटा यहाँ पर 2। जब रेखा x बराबर 1 तब देखो बेटा यहाँ पर, इसलिए इसका जो होगा अभिष्ट क्षेत्रफल, इसका अभिष्ट क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, तो देखो अभिष्ट क्षेत्रफल होगा बेटा, देखिए क्या होगा, तो देखो यहाँ पर लिमिट क्या होगी 1 से 2 होगी, y इंटू कितना होगा बेटा dx, ठीक है। अब देखो इसमें बेटा यहाँ दिया गया है, तो देखो 1 से 2 दिया गया है, y का मान कितना दिया गया है बेटा x का स्क्वायर इंटू क्या होगा dx। यही क्या करना है बेटा हमें यहाँ पर इसका समाकलन याद करना है। x की पावर कितना होगा 3, y कितना होगा 3, लिमिट चेंज बेटा यहाँ पर 1 2 हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब देखो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो जब लिमिट रख देंगे बेटा तो 2 की पावर कितना होगा 3, y कितना होगा बेटा यहाँ पर 3 माइनस, फिर x का मान कितना होगा 1, y कितना होगा यहाँ पर 3, ठीक है बेटा, ये लिमिट रख दिया, ठीक है। तो देखो 1/3 को बेटा कॉमन निकाल लीजिए, और 2 की पावर कितना दिया है 3, तो कितना होगा 8 माइनस कितना होगा 1 की पावर 3 की मतलब 1 ही होगा, ठीक है। तो कितना होगा बेटा 7 बाई कितना हो गया यहाँ पर 3,
यही ज्ञात करना था बेटा। 7/3 वर्ग क्या होगा यहाँ पर इकाई। ठीक है बेटा, यही क्या होगा हमारे प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है, अब देखो बेटा, अगर हमारे यहाँ पर जो है प्रश्न का उत्तर याद हो चुका है हमें, तो देखिए इसकी इकाई लिखना बहुत जरूरी है बेटा। ये अगर ये कि अगर आपने इसका पूरा सॉल्यूशन भी कर दिया बेटा, परंतु आपका एक नंबर क्या होगा यहाँ पर माइनस होगा। ठीक है, तो इसलिए ये इकाई लिखना बहुत जरूरी है। छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना है बेटा। अगर ये आपने पूरा डेरिवेशन भी बना लिया कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आपके पास जो है इसको लिखना बेटा, ये जो समीकरण दिया गया है y इक्वल कितना दिया गया है x स्क्वायर दिया गया है, इसको नाम दे दीजिए कितना a, ये o और ये होगा बेटा यहाँ पर b। चलिए बेटा, ये समझ में आ चुका है ग्राफ आपको। मेन ये बेटा ग्राफ समझ में आना चाहिए और किस प्रकार से यहाँ पर इसको सॉल्व किया गया है। बहुत सिंपल से प्रश्न है बेटा। ठीक है, देखने में आपको लग रही होगी कि नहीं बहुत कठिन पेपर दिया गया है, यहाँ पर निकाला गया है। एग्जाम में बेटा पेपर बस इसी के अकॉर्डिंग होगा, ऐसी होगा। ठीक है, या तो थोड़ा सा यहाँ पर और टफ हो सकता है इससे। ठीक है, अगर बेटा टफ आधा सबके लिए होगा, आसान होगा सबके लिए होगा। ठीक है, सबको 3 घंटे मिलने वाले हैं, तो ज्यादा सोचिए नहीं बेटा यहाँ पर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है परवलय। ठीक है, y स्क्वायर कितना दिया है 4x और इसकी नाभिलंब जीवा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखो बेटा, नाभिलंब से बात किया गया हमारे पास में यहाँ पर। ठीक है, तो देखो इसको हम किस रूप में सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिए बेटा। अगर इसके सॉल्यूशन की बात करूं यहाँ पर, तो क्या होगा यहाँ पर दिया है, क्या दिया है बेटा, दिया है परवलय का समीकरण। परवलय का समीकरण दिया गया है y स्क्वायर बराबर कितना दिया है बेटा 4ax। तो लिख सकता हूं बेटा y बराबर कितना होगा √4ax। इक्वेशन नंबर बेटा होगी ये फर्स्ट। ठीक है, अब देखो बेटा, ये तो हमने बना लिया। इसका यहाँ पर डायग्राम कैसा होगा नाभिलंब पर, तो देखिए बेटा, अब देखो ये होगा x अक्ष, ये होगा x डिस, ये होगा y और ये होगा बेटा यहाँ पर y डिस। ठीक है, इसको नाम दे दिया बेटा यहाँ पर बिंदु O। इस पर यहाँ पर जो है बिंदु क्या हो गए, तो 0 0 हो गए। ठीक है, बिंदु O पर। अब देखो बेटा, इसमें कहा गया है कि x अक्ष पर दिया गया है। ठीक है, तो देखो इसका ग्राफ बेटा यहाँ पर जो है किस रूप में होगा, इसी रूप में होगा बेटा यहाँ पर। तो देखो अब देखो हमें बोला गया है कि 4x दिया गया है बेटा। तो देखो तो जो आपके पास और ये क्या बोला है, इसकी नाभिलंब जीवा से घिरे क्षेत्रफल किससे बोला है, नाभिलंब से। ठीक है, तो देखो बेटा, जब नाभिलंब से बात किया गया है तो हमारे पास जो है ये छायांकित भाग दिया गया है। अगर छायांकित भाग दिया गया है बेटा, तो देखिए इसमें यहाँ पर जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो जीवा होगी, नाभिलंब जीवा जो होगी कितनी होगी यहाँ पर, ए होगी एक्स अक्ष में। ठीक है, तो देखो बेटा जब ये ए होगी तो देखिए किस प्रकार से होगा यहाँ पर। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ बेटा यहाँ पर कि नाभि, ठीक है, नाभि क्या होगा बेटा, x बराबर क्या होगा बेटा यहाँ पर a होगा। ठीक है, तो ये बेटा जो है आपके पास नाभि लंबजीवा क्या होगा x बराबर a। तो इसलिए बेटा यहाँ पर जो है अभिष्ट क्षेत्रफल, अभिष्ट क्षेत्रफल। अब देखो बेटा अभिष्ट क्षेत्रफल क्या होगा, तो देखो यहाँ पर कितने भाग दिया गया है, 2। जब 2 भाग दिया गया है तो 2 इंटू क्या होगा बेटा यहाँ पर, तो इसको दे दिए ओ, इसको दे दिए ए नाम, इसको नाम दे दिए बिंदु बी। तो ठीक है, तो बेटा ओ ए बी का क्षेत्रफल। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर इस भाग का और इस भाग का अक्ष ज्ञात करना है हमें यहाँ पर क्षेत्रफल, इसलिए 2 का मल्टीप्लाई करता तो 2 इंटू इंटीग्रेशन कितना होगा 0 टू ए, क्योंकि नाभिलंब क्या है बेटा यहाँ पर लंबाई, यहाँ पर x बराबर a मान लिया गया है। तो y कितना होगा बेटा यहाँ पर dx। ठीक है, जब y dx होगा तो देखिए बेटा यहाँ पर जब हमें ज्ञात करना है तो 2 इंटीग्रेशन 0 टू a। अब y का मान कितना दिया गया है बेटा 4ax, यही दिया गया है। तो देखो बेटा 2, या तो बेटा इसको ऐसा लिख लीजिए 4ax। तो देखिए बेटा 2 लिख सकता हूँ 0 टू a, इसको लिख सकता हूँ बेटा यहाँ पर 2 को बाहर निकाल लेता हूँ। ठीक है,
2 को जो है अगर मैं बाहर निकाल लेता हूँ, ये वर्गमूल में दिया गया है तो 2 बाहर निकल गया, और बेटा ये रूट ए भी बाहर निकाल सकता हूँ, ठीक है। बचा क्या बेटा यहाँ पर a2, ये होगा dx, सॉरी 0 2 कितना होगा बेटा a, कितना बच गया रूट x dx, तो क्या 2 दूनी 4 रूट a, क्या बेटा सोच सकता हूँ 0 2a x की पावर 2 इंटू कितना होगा dx, जब बेटा इसका समाकलन होगा 4 इंटू कितना होगा रूट a, जब समाकलन होगा तो x की पावर कितना होगा 3/2, और हर में भी कितना होगा 3/2, ये इसकी लिमिट होगी 0 2a। ये कैसे आया समझ में आया बेटा, x की पावर 3/2, तो बेटा ये 1 प्लस कितना होगा 1/2, तो कितना हो गया 2 एकम 2 और 1 3, 3 बटे कितना होगा बेटा 2, देखो बेटा 4√a, ये बेटा 2 चला गया ऊपर में, 3 कहाँ गया नीचे, तो बेटा इसको बाहर निकाल दी हमने ब्रैकेट से, लिमिट रख दीजिए, तो लिमिट क्या होगा बेटा x और कितना होगा बेटा 3/2, ठीक है, माइनस कितना होगा यहाँ पर 0, तो देखिए बेटा ये हो गया 4 a की पावर 1/2 इंटू 2 कितना होगा बेटा 3 इंटू a की पावर कितना होगा 3/2, तो देखो बेटा 4, तो देखो यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ बेटा ऐसा यहाँ पर कि 4 दूनी 8, 8 बटा कितना होगा 3, पावर 1/2 a की पावर 3/2, तो देखो 1/2 और बेटा एक होगा 3/2, 3 और एक कितना होगा 4, 4/2, तो 2 दूनी कितना हो गया 4, तो कितना हो गया बेटा यहाँ पर कि 8/3, 4 दूनी 8, और कितना होगा बेटा यहाँ पर a का स्क्वायर वर्ग इकाई, ठीक है, वर्ग इकाई। यही क्या करना था बेटा हम यहाँ पर, इसका यहाँ पर क्षेत्रफल होगा, तो इस घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना हो गया बेटा यहाँ पर 8/3 a की पावर 2 वर्ग इकाई, ठीक है। तो बेटा यहाँ तक जो है सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बेटा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दिया गया है स्क्रीन बोर्ड पर बेटा 17, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 17 की बात करूँ बेटा, तो देखो अवकल समीकरण दिया गया है dy/dx इक्वल x log x को हल कीजिए, यही कहा गया बेटा। अब देखो इसको हल करने की बात किया गया है, ठीक है। तो जब हल करने की बात किया गया तो देखो यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, अगर सॉल्व करने की बात करूं बेटा तो देखो अवकल समीकरण, अवकल समीकरण, अगर अवकल समीकरण क्या दिया गया है बेटा dy/dx इक्वल क्या दिया गया है x log x, ठीक है। तो क्या बेटा इसको लिख सकता हूं क्या मैं कि dy इक्वल x log x, ऐसा लिख सकता हूँ बेटा, इनटू कितना हो गया dx, इसका मल्टीप्लाई कर दिया बेटा। अब क्या करेंगे दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में समाकलन, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, दोनों पक्षों में सब समाकलन करेंगे तो बेटा dy इक्वल कितना होगा समाकलन, बेटा x log x का समाकलन नहीं होगा तो बेटा हम क्या करेंगे इसको पहले लिख देंगे log x इंटू कितना होगा x, और ये कितना हो गया बेटा dx, जब इसका समाकलन करेंगे तो कितना होगा y। अब देखो बेटा log x इंटू x, तो बेटा इसको लिख दो यहाँ पर u इंटू व्यू, ठीक है। जब u इंटू व्यू लिखता हूँ बेटा इसको यहाँ पर, तो देखिए ये log x जो होगा बेटा आपके पास जैसे का वैसा होगा, इसका यहाँ पर समाकलन मतलब पहला पद, पहला जो पद जो दिया गया है जैसे का वैसा, दूसरे पद का क्या होगा समाकलन होगा। जब दूसरे पद का समाकलन होगा तो देखिए x का स्क्वायर y कितना होगा बेटा यहाँ पर 2 माइनस समाकलन dy कितना होगा बेटा dx इंटू कितना हो गया log x, मतलब पहले पद का क्या होगा अवकलन, फिर बेटा होगा यहाँ पर दूसरे पद का समाकलन, तो दूसरे पद का समाकलन क्या दिया गया बेटा x इंटू कितना होगा dx, ठीक है। अब देखो बेटा y इक्वल हो गया ये log x इंटू समाकलन जैसे का वैसा dy/dx log x, log x का जब अवकलन होगा तो कितना होगा इसका यहाँ पर मान 1/x। अब ये हो गया बेटा 1/x इंटू जब इसका समाकलन होगा तो कितना होगा x स्क्वायर y कितना होगा 2, इससे कितना होगा log x, और ये हो गया बेटा x स्क्वायर y कितना होगा 2, तो ये डॉट जो है x स्क्वायर बाई 2 जैसे का वैसा माइनस। अब देखो बेटा यहाँ कितना बच गया ओनली x इंटू कितना था ये पूरे का बेटा यहाँ पर होता है dx, ठीक है। अब देखो
जब इसका समाकलन होगा बेटा यहाँ पर x का, तो फिर से होगा जब x का समाकलन, तो एक्स स्क्वायर वाई कितना होगा बेटा यहाँ पर 4 होगा। ठीक है, तो देखो ये 2 पहले जैसे का वैसा था, फिर से होगा 2, तो बेटा 2 इंटू 2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर बेटा ये समाकलन नियतांक क्या हो गया आपके पास में यहाँ पर c। ठीक है, तो देखो ये y इक्वल कितना हो गया बेटा, तो इसको लिख सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर। ठीक है, या तो बेटा इसको ऐसा भी कर सकता हूँ मैं कि दोनों पक्षों से 1/2 कॉमा ले सकता हूँ। जब 1/2 कॉमा ले लिया बेटा, तो x इंटू कितना होगा log x माइनस कितना होगा बेटा x का स्क्वायर बाई कितना होगा 2 प्लस कितना होगा c। यही बेटा यहाँ पर जो है इसका मान होगा। जब इस अवकल समीकरण को हल करें तो हमें क्या प्राप्त हुआ कि y इक्वल 1/2 x log x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस कितना होगा बेटा यहाँ पर c। ठीक है, अब देखो बेटा, अब जो है नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलता हूँ। इस क्वेश्चन नंबर 17 का अथवा होगा बेटा। ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न है बेटा। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया बेटा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि y इक्वल e की पावर -3x। ठीक है, और अवकल समीकरण d2y बाई dx स्क्वायर माइनस 9y इक्वल 0 का एक हल है बेटा। ये हमें यहाँ पर, ठीक है, अब देखो अगर हमारे पास बेटा जो है इसमें सिद्ध करने की बात किया गया है तो कैसे सिद्ध करेंगे, देख समझिए। अब देखो बेटा, देखिए कैसे होगा इसका सॉल्यूशन। देखिए दिया है, क्या दिया है बेटा, हमारे पास में दिया गया है कि y इक्वल कितना दिया गया है, y इक्वल दिया गया है बेटा e की पावर -3x। ठीक है, ये बेटा यहाँ पर समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब देखो बेटा समीकरण नंबर 1, तो मतलब देखो समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब देखो बेटा इसका अगर मैं अवकलन करता हूं, अवकलन करने पर, जब बेटा इसका अवकलन करता हूं तो dy बाई कितना होगा dx, तो कितना होगा बेटा -3 e की पावर -3x होगा। ठीक है, अब देखो बेटा कि पुनः जो है इसका मैं अवकलन करता हूं, पुनः अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो बेटा जब पुनः अवकलन करता हूं तो क्या होगा बेटा कि d2y बाई कितना हो गया dx का स्क्वायर इक्वल, ठीक है बेटा, माइनस, देखो ये -3, फिर बेटा यहाँ पर जो है -3 इंटू ई की पावर कितना होगा बेटा यहाँ पर -3x, ये माइनस माइनस क्या हो गया बेटा प्लस, प्लस 9 ई की पावर -3x। ठीक है, चूंकि बेटा हम जानते हैं कि क्या दिया गया है कि y इक्वल कितना दिया है e की पावर -3x। ठीक है, या बोल सकते हो बेटा यहीं पर आप कि समीकरण नंबर 1 से, किससे, समीकरण नंबर 1 से, तो इसको बेटा यहाँ पर देखिए कि d2y बाई कितना होगा d2x का स्क्वायर इक्वल, ये 9 जैसे का वैसा बेटा। ठीक है, ये जो वैल्यू दिया गया है ये किसकी वैल्यू है, समीकरण नंबर 1 से y की, तो बेटा यहाँ लिख सकता हूँ y, तो लिख सकता हूँ बेटा कितना यहाँ पर d2y बाई dx का स्क्वायर माइनस 9y इक्वल कितना होगा बेटा 0 होगा। ठीक है, यही क्या करना था हमें यहाँ पर सिद्ध करना था। तो देखिए ये हमें यहाँ पर जो है प्रूफ भी हो चुका है। ठीक है, तो ये बेटा हमें यहाँ पर जो है प्रूफ हो चुका है। देखिए क्वेश्चन नंबर बेटा हमारा जो था यहाँ पर 17 था, और इस 17 का बेटा जो है क्वेश्चन नंबर जो है अथवा था। ठीक है, तो बेटा हमने जो है कि क्वेश्चन नंबर 17 तक आज चर्चा की है। अब इसके बाद जो चर्चा करेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में, वो होगा बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 18 से 23 तक। ठीक है, ऐसे बेटा आपके पास यहाँ पर जो है और 6 दूनी 12 क्वेश्चन आपके पास में बचे हुए हैं। ठीक है, तो इन 12 क्वेश्चनों को बेटा जो है हम जो है नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे कि अब कैसे यहाँ पर आपके पास अब जो है कि 3 क्वेश्चन नंबर वाले प्रश्न और 4 अंक वाले बेटा आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन बचे हुए हैं। ठीक है, तो चलिए बेटा आपको सभी को वीडियो अच्छा लगा हो। ठीक है, तो धन्यवाद।